जैन मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे आप सभी को बता दें कि सीआईएसएफ में यहाँ पे बहुत ही अच्छी वैकेंसी आप सभी के लिए निकल के आ रही है। तो 1149 वैकेंसी के लिए यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को देने वाला हूँ। एकदम 100% ऑथेंटिक जानकारी और ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया है। कब से अप्लाई करना है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेंगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप सभी को पूरी जानकारी मिल पाए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इन फ्यूचर आने वाली हर एक अपडेट रेगुलर आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। प्यारे साथियों, अगर आप एसएससी या रेलवे जैसे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे ओले बोर्ड आप सभी को ऑल इंडिया लाइव मॉक टेस्ट फ्री में दे रहा है, जो कि 29 और 30 जनवरी को आप इसे फ्री में दे सकते हैं और अपना स्कोर वगैरह चेक कर सकते हैं। और हिंदी इंग्लिश दोनों में आप सभी को यहाँ पे ऑप्शन दिया जा रहा है। डिटेल सॉल्यूशन आप सभी को दिए जाएंगे और परफॉर्मेंस एनालिसिस भी आप सभी कर सकते हैं। तो 100% फ्री रहने वाला है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को लिंक दिया गया है, फटाफट से जाके सभी लोग इसके लिए एनरोल करवा लीजिए। तो देखिए, अभी मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ। तो देखिए, अभी मैं सीआईएसएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ। ऑफिशियल वेबसाइट से ही हम आप सभी को लेके चलते हैं। तो आप सभी को यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है CISF.gov.in पे, और नीचे आप सभी जैसे स्क्रॉल करेंगे तो नीचे आप सभी को बता दें कि फर्स्ट वाले पेज पे ही आप सभी को नीचे नोटिस बोर्ड में जो है इस वैकेंसी की डिटेल मिल जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल फायर 2021 नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं। तो देखिए, नोटिफिकेशन आप सभी के सामने यहाँ पे CISF.gov.in से डाउनलोड हो रहा है, जो कि मैं आप सभी को यहाँ पे दिखाने वाला हूँ और इसकी पूरी डिटेल आप सभी को बताने वाला हूं कि कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, क्या क्राइटेरिया रहेगा। तो पूरी चीजें यहाँ पे एक बार देख लेते हैं ताकि आप सभी को पूरी चीजें एकदम से क्लियर हो जाएं। तो नोटिफिकेशन आप सभी का यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है, देख सकते हैं आप। डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन 29/1/2022 से लेकर 4/3/2022 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आप सभी को पूरी चीजें यहाँ पे बता देते हैं, जिससे कि हर एक चीज आप सभी की क्लियर हो जाए। नोटिफिकेशन आप सभी के सामने दिया गया, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स नोटिस रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल फायर मेल 2021 इन CISF। तो देख सकते हैं डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन 29/1/2022 से 4/3/2022 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो इसकी क्लोजिंग डेट रहेगी वो 4 मार्च रहेगी और शाम के 5 बजे तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप सभी को बता दें कि ये जो वैकेंसी रहेंगी मेल कैंडिडेट के लिए रहेंगी। तो मेल इंडियन सिटीजन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे फायरमैन की यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है फायर सर्विस में। तो कांस्टेबल फायरमैन की यहाँ पे वैकेंसी देख सकते हैं 21,700 से लेकर 69,100 रुपए लेवल 3 की यहाँ पे आप सभी की सैलरी रहेगी। तो सारी चीजें यहाँ पे आप सभी को डिटेल में बताई गई हैं। और साथ ही में आप सभी को बता दें कि इसके लिए आप केवल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं और कोई भी तरीका आप इसके लिए यूज नहीं करेंगे। बाकी का फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, PET वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। तो चलिए नीचे चलते हैं और जो भी जरूरी चीजें हैं उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे पे स्केल आप सभी को बताया गया है। यहाँ पे नंबर 4 पे देख लेते हैं, वैकेंसी डिटेल आप सभी को दी गई है। तो यहाँ पे स्टेट वाइज आपकी वैकेंसी है। तो अपने अपने स्टेट में आप सभी अपनी वैकेंसी चेक कर सकते हैं कि कौन से स्टेट में कितनी वैकेंसी दी गई है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी भी आप सभी को सामने दर्शाई गई है, तो वो आप देख सकते हैं। तो आपके स्टेट में जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो उस स्टेट में आपको फॉर्म भरना होगा। तो जैसे उत्तर प्रदेश में देखेंगे 112 वैकेंसी दी गई और यहाँ पे नागालैंड में देखेंगे 24 वैकेंसी दी गई है। इसी तरीके से आप सभी को अपनी अपनी जो वैकेंसी है 7 वैकेंसी दी गई है, सॉरी, नागालैंड में। तो इसके अकॉर्डिंग चेक कर लेनी है। टोटल आप देखेंगे कैटेगरी वाइज यहाँ पे आप सभी को वैकेंसी दी गई है और टोटल जो वैकेंसी की संख्या है वो 1149 आपकी पोस्ट दी गई है। यानी नंबर ऑफ पोस्ट आप सभी के लिए बहुत ही बढ़िया यहाँ पे मौका है और बहुत ही अच्छी वैकेंसी निकल के आ रही है। चलिए, तो यहाँ पे आप सभी को बता दें, इसकी पूरी डिटेल देखने के लिए www.CISFRECEEN पे जाके आप सभी इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो रीड आउट कर सकते हैं। तो आप देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ तो एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन आप सभी का रहेगा, यहाँ पे 12th पास आप होने चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर उसके समकक्ष अगर आपके पास कोई भी मान्यता प्राप्त डिग्री डिप्लोमा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बेस्ट साइंस सब्जेक्ट ऑन बिफोर क्लोजिंग डेट रिसीप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि यहाँ पे 12th क्लास और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद साइंस सब्जेक्ट यहाँ पे बोला गया। तो 12th आप सभी के पास जो होनी चाहिए साइंस के साथ होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज क्लियर होने के बाद 5.2 पे यहाँ पे एज लिमिट आती है। तो एज लिमिट के लिए मैं आप सभी को बता दूं 18 से 23 साल यहाँ पे आपकी एज होनी चाहिए और जो आपकी एज काउंट की जाएगी 4/3/2022 से आपकी एज काउंट की जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपकी एज होनी चाहिए कम से कम 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम जो आपकी एज लिमिट होनी चाहिए वो 23 साल होनी चाहिए। ये जनरल कैटेगरी के लिए है। बाकी SC/ST कैटेगरी को 5 साल की और OBC कैंडिडेट को 3 साल की यहाँ पे छूट दी जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन वगैरह को अलग से छूट दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं नंबर
नंबर 5.3 पे तो यहाँ पे आपका फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में बताया गया। फिजिकल स्टैंडर्ड की मैं बात करूँ तो हाइट आपकी होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर और सीना आपका होना चाहिए 80 से 85 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर नॉर्मल सीना होना चाहिए और 85 सेंटीमीटर आपका फुला के होना चाहिए, यानी 5 सेंटीमीटर का फुलाव कंपलसरी मांगा गया है। बाकी की कुछ कैटेगरी जो आप सभी की रहेंगी उसके लिए यहाँ पे आप सभी को बता दें कि 165 सेंटीमीटर होना चाहिए और चेस्ट भी देख सकते हैं 78 से 83 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं पे आगे यहाँ पे बताया गया ट्राइबल और आदिवासी से अगर बिलोंग करते हैं तो 162.5 सेंटीमीटर होना चाहिए और जो सीना होना चाहिए 77 से 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। वेट वगैरह जो आपका होना चाहिए हाइट के प्रोपोर्शन में उतरना चाहिए। मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे दी गई है और यहाँ पे टैटू वगैरह के बारे में आपको कुछ जानकारी प्रोवाइड कराई गई है। अब चलिए आगे चलते हैं और आगे यहाँ पे आप सभी को सारी चीज़ें जो भी इसके बारे में दिया गया, प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट सर्टिफिकेशन यहाँ पे आप सभी को दिया गया। जैसे कि आपके पास डोमिसाइल एंड परमानेंट रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसे आप PRC बोलते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना जो फॉर्म होगा वो बनना पड़ेगा। तो याद रखिएगा आपकी स्टेट वाइज जो वैकेंसी दी गई है उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी स्टेट में फॉर्म भरना होगा और उसका आपके पास डोमिसाइल या PRC जो परमानेंट रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट होगा वो आपके पास होना चाहिए, तभी आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप सभी को ध्यान में रख के चलनी है। तो यहाँ पे आप सभी को बताया गया हाउ टू अप्लाई, कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वाली वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन इसके लिए आप सभी को अप्लाई करना होगा। पहला 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप सभी को एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। कुछ अपलोडिंग फोटोग्राफ वगैरह के बारे में कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, तो जैसे 20 से 50 KB के बीच में होनी चाहिए, तो वो सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा। अपलोडिंग सिग्नेचर, तो सिग्नेचर आप सभी को करने होंगे। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स भी आप सभी को अपलोड करने होंगे जो कि आपके PDF फॉर्मेट में रहेंगे। चले तो आप सभी को बताइए 4/3/2022 5 बजे तक आप इसके लिए ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है वो फॉर्म भर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस की अगर मैं बात करूं तो 100 रुपये यहाँ पे आपकी फीस रहेगी। वहीं पे अगर हम बात करें आपका SC ST और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए ये फीस जो रहेगी एग्जाम्प्ट रहेगी, उन्हें कोई भी फीस पे नहीं करनी है, यानी उनका फीस निल रहेगा। बाकी का जो आपके OBC और जनरल कैटेगरी रहेगा उन्हें 100 रुपये यहाँ पे फीस पे करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि UPI के थ्रू या नेट बैंकिंग क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी आप इसे भर सकते हैं। SBI ब्रांचेस के थ्रू जो जनरेटिंग SBI चालान होता है उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं तो यहाँ पे एडमिशन टू एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे एग्जामिनेशन के लिए जो आप सभी का रहेगा जो ऑनलाइन एडमिट कार्ड वगैरह प्रोवाइड कराया जाएगा। कोई भी आपका जो एडमिट कार्ड वगैरह होगा वो आपका ऑफलाइन यहाँ पे प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा, तो उसके बारे में आप सभी को इंस्ट्रक्शन दिया गया है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपका PET करवाया जाएगा और PST करवाया जाएगा। PET PST में आप सभी को ये सारे इंस्ट्रक्शन जो हैं वो क्लियर कर दिए गए हैं। अब नीचे बात कर लेते हैं तो यहाँ पे PET की अगर हम बात करें तो 5 किलोमीटर की जो रनिंग रहेगी 24 मिनट में कंप्लीट करनी होगी, जो कि SSC GD की तरह आपकी रहेगी। हाइट चेस्ट के बारे में मैं ऊपर ही आप सभी को बता चुका हूँ कि 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, 80 से 85 सेंटीमीटर आपका सीना होना चाहिए। तो ये आपका PST यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट रहेगा। रिटन एग्जामिनेशन की अगर मैं बात करूं तो रिटन एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे 4 सब्जेक्ट आपके रहेंगे, जैसे आपका रीजनिंग हो गया, जनरल नॉलेज हो गया, मैथ हो गया और हिंदी इंग्लिश में से एक रहेगा। तो टोटल आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे, जिसके लिए 25 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। टोटल 120 मिनट यानी 2 घंटे का आपका पेपर रहेगा। तो 2 घंटे में आप सभी को ये पेपर सॉल्व करना रहेगा। बिल्कुल SSC GD जैसा पैटर्न आप सभी को दिया गया है। बाकी का यहाँ पे आप सभी को बता दें हिंदी और इंग्लिश में आपका रहेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं लैंग्वेज अंडर द OMR कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड ओनली देयर शैल विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। तो यहाँ पे आपका CBT एग्जाम करवाया जाएगा, ये भी क्लियर हो गया और कोई भी आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। इस चीज़ के लिए भी आप यहाँ पे क्लियर हो जाइए, उसके बारे में भी यहाँ पे आप सभी को पूरे इंस्ट्रक्शन आप सभी को दे दिए गए। उसके बाद जो बात आती है वो आती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल टेस्ट की। उसके बाद यही आपकी स्टेज रहेगी। तो यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन आप सभी को दिया गया है 35% अदर EWS एक्स सर्विसमैन को लाना होगा, SC ST OBC को 33% लेके आना पड़ेगा। ये क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। तो मेरिट लिस्ट वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से जितनी बार आपको रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी वो पूरी इन्फॉर्मेशन आप सभी को प्रोवाइड करा दी गई है। इसके अलावा कोई भी इन्फॉर्मेशन आप सभी की नहीं बची होगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी को जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इन फ्यूचर आने वाली हर एक अपडेट रेगुलर आप सभी को मिलती रहे। प्यारे साथियों, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।